शनि के गोचर का क्या फल होगा आपके लिए? अगर आप जानना चाहते हैं ये पूरा साल 2026 में शनि की गोचर का क्या फलित होगा आपके लिए, आपके करियर के लिए, आपकी जॉब के लिए, आपकी फाइनेंशियल बैकिंग के लिए, आपकी धन संपदा के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपके हार्ड वर्क के रिवार्ड के लिए, आपके पैसों के हालात क्या होंगे, आपकी जॉब एम्प्लॉयमेंट के हालात क्या होंगे, तब ये वीडियो आपको देखनी चाहिए। और शनि का जो गोचर का फल है वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, और उसकी उपाय क्या होंगे अगर नेगेटिव होगा तो क्या उपाय पद्धति आपको करनी चाहिए, कौन सी मंत्र साधना आपको करनी चाहिए, कौन सी प्रिकॉशन आपको लेनी चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, ये वीडियो आपके लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, लाइफ कई बार बहुत ज़्यादा नॉइजी और बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत स्ट्रगलिंग होती है जब आपके पास कोई बहुत बड़ा सवाल हो, काम के बारे में, करियर के बारे में, पैसों के बारे में, रोमांस के बारे में, फैमिली रिलेशनशिप के बारे में, हेल्थ के बारे में। अगर आप बहुत सारी क्लैरिटी चाहते हैं 2026 के लिए, आने वाले साल के लिए, तो आपको वो क्लैरिटी मिलेगी प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के द्वारा। वहाँ पे 14 चैप्टर दिए गए हैं, वो लाइफ इवेंट से भरे हुए हैं, वो आपके साइन के मुताबिक है, वो आपके लगन के मुताबिक है। वहाँ पे आपको वीकली हॉरोस्कोप, वहाँ पे आपको मंथली हॉरोस्कोप, वहाँ पे आपको ईयरली हॉरोस्कोप। फिर आप प्लान कर सकते हैं हर चीज़ को, और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और स्ट्रेस आपका घटेगा। सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया है एंड ऑफ 2026 दिसंबर तक। और अगर आप ऑलरेडी हमारी ऐप पे हैं या इस प्रोग्राम को देख रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तब भी आप हमें विजिट करें astrology.prakashastrologer.com पे। आप रजिस्टर करें या लॉग इन करें और पूरी सपोर्ट को यूज़ करें जब भी आपको ज़रूरत हो। विश यू ऑल द बेस्ट। ईयरली फोरकास्ट पूरे साल का आपके पाइसेस के लिए, पूरा साल आपके लिए क्या लेकर आएगा 2026 का पूरा साल। 4 ग्रहों की प्रधानता होती है वार्षिक भविष्य में, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उसका कारण भी है। सबसे पहले जो ग्रह जिसकी बहुत बड़ी प्रधानता है हमारे वार्षिक भविष्य में वो है शनि, सैटर्न। क्यों? क्योंकि शनि कर्म का कारक है। हम कोई भी काम करते हैं शनि उसका कारक है। शनि रिप्रेजेंट करता है हमारी आजीविका को, हमारी लिविंग को। आप कोई भी काम काज करते हो, आप सेमी स्किल्ड हो, आप स्किल्ड हो, आप सर्विस सेक्टर में हो, आप प्रोफेशनल हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप प्रोफेशनल कंसल्टेंट हो, आप बिजनेस टाइकून हो, आप बहुत बड़ा कारोबारी हो, शनि आपकी लिविंग को रिप्रेजेंट करेगा। आप कोई भी काम करते हो, शनि आपका कारक है। जो रोटी रोजी हम कमाते हैं दुनिया में, आप कोई भी हो, पूरी अर्थ के ऊपर कोई भी, आप कहीं भी, कोई धर्म है, कहीं किसी देश में है, शनि आपकी लिविंग का कारक है। शनि आपके प्रोफेशन का कारक है। शनि आपके करियर का कारक है। जो हमारी दुनिया में औकात होती है, जिसको हम स्टेटस कहते हैं, प्रेस्टीज होती है, वो शनि उसका कारक है। जो मान सम्मान हमें दुनिया में मिलता है, शनि उसका कारक है। जब हम बात करते हैं पैसों की, शनि उसका कारक है। जब हम किसी की धन संपदा की बात कर रहे हैं, शनि की बात हो रही है। आमदन के रिसोर्सेज की बात करते हैं, शनि की बात हो रही है। जमीन जायदाद की बात हो रही है, शनि की बात हो रही है। हमारी उम्र की बात की जाती है, लाइफ की बात की जाती है, वो शनि की बात हो रही है। हेल्थ के वो तमाम इशू जो बहुत भयंकर हैं, जिसकी वजह से जिंदगी में पलटा आ जाता है, शनि उसका कारक है। मृत्यु हो जाए, मृत्यु का कारक शनि है। कोई बहुत बड़ी विपदा आ जाए, बहुत बड़ी आपदा आ जाए, बहुत बड़ा दुख मिल जाए, शनि उसका कारक है। हार्ड वर्क का रिवार्ड, शनि उसका कारक है। पूरा सर्विस सेक्टर, पूरा प्रोफेशनल सेक्टर, पूरा करियर सेक्टर, शनि उसका कारक है। व्यापार, मर्चेंडाइजिंग, शनि उसका कारक है। तो शनि की बहुत बड़ी प्रधानता है। वार्षिक भविष्य में शनि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मीन आपका लगन हो, मीन आपकी चंद्र राशि हो, पाइसेस आपका मून साइन है, पाइसेस आपका राइजिंग साइन है, 2026 के पूरे साल में शनि का क्या रोल है, सैटर्न का ट्रांजिट क्या लेके आएगा।
ट्रांजिट शनि का 2026 के अंदर आपके आपके अपनी साइन में है, आपके अपने साइन में संचार कर रहा है। ये आपके 12वें घर का भी स्वामी है, ये आपके 11वें घर का भी स्वामी है। लगन में बैठा हुआ है, 29 मार्च 2025 से शुरू हुआ है और ये रहेगा 3 जून 2027 तक रहेगा, आपकी अपनी साइन में रहेगा। और शनि की साढ़े इस समय पीक फेज पे है, सर पे है। इसकी 3 दृष्टियां प्रमुख है। तीसरी दृष्टि इसकी तीसरी दृष्टि आपके तीसरे घर पे जाएगी, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पे जाएगी, दशम दृष्टि इसकी दृष्टि आपके हाउस ऑफ प्रोफेशन पे जाएगी। और पाया शनि का इस 2026 के अंदर सोने का है। उसकी वजह से स्ट्रगल बहुत होगा, कॉम्प्लिकेशन बहुत सारी होंगी, बनते बनते कामों में देरी भी होगी। ऑब्जेक्टिव आप अचीव करेंगे लेकिन बहुत देर के बाद, गोल आप अकम्प्लिश कर लेंगे लेकिन देर के बाद। बहुत सारे शत्रु भी होंगे जिनको फेस करना पड़ेगा। बहुत सारी सीक्रेट टेंशन भी होगी आपको, जो किसी के साथ आप शेयर करना नहीं चाहेंगे। बहुत सारे फैमिली और प्रोफेशनल कॉम्प्लिकेशन भी होगी। घर में बड़े सारे इशू होंगे, काम पे बहुत सारे इशू होंगे। कई बार आपको शत्रुओं से डर भी लगेगा। उसके अलावा बीमारी साथ चलेगी, बहुत सारा स्ट्रेस होगा, बहुत सारी एंग्जाइटी होगी, फिजूल के खर्चे बड़े होंगे, लड़ाइयाँ झगड़े बहुत होंगे, बहसबाजी बहुत होगी। आपको अपने परिवार को डील बहुत डेलिकेटली करना है, अपने रिलेशनशिप मैटर को बहुत डेलिकेटली डील करना है, बहुत प्यार से डील करना है। डिफरेंस ओपिनियन बहुत सारे होंगे। टाइम टू टाइम आपको बहुत सारी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, प्रॉपर्टी के लिए भी मिलेंगी, जॉइंट वेंचर्स के लिए भी मिलेंगी। बहुत सारे प्रोजेक्ट आप हासिल भी करेंगे, बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ भी होंगे, लैंड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट भी होगी। बहुत सारा कुछ करेंगे, बहुत बहादुरी से हर चीज़ का सम्मान करेंगे, बहुत ड्रिवन भी होंगे, बहुत डिटर्मिन भी होंगे। कोई डर डर नहीं होगा, एम्बिशियस भी होंगे और आपकी बहुत बड़ी अकम्प्लिशमेंट को लेकर आप आगे चलेंगे। परिवार के बड़े समर्पित होंगे और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखेंगे। पूरी समर्पण उनकी तरफ होगा। आप किसी ग्रुप को लीड करेंगे, परिवार को लीड करेंगे, ग्रुप को लीड करेंगे, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लीड करेंगे, बहुत कॉम्पिटेंट वे के साथ चलेंगे, पैसे कमाएंगे, बहुत कुछ नया सीखेंगे, बहुत सारी पुरानी मिस्टेक से भी सीखेंगे, बहुत सारी कंपेनियनशिप भी आपकी होगी, बहुत इंजॉय भी करेंगे, अपने बलबूते पे बहुत तरक्की भी करेंगे, बहुत लाइवली भी होंगे, बहुत एनर्जेटिक भी होंगे, कंपेनियनशिप को बहुत इंजॉय करेंगे, हेल्थ आपकी बहुत स्ट्रांग होगी, धन संपदा को अक्वायर करेंगे, बहुत बड़े स्टेटस को अक्वायर करेंगे, बहुत नाम सम्मान को पैदा करेंगे, आमदन की रिसोर्सेज को अपने बलबूते पे पैदा करेंगे, बहुत इस्टेब्लिश भी होंगे, खुशहाल भी होंगे, इंजॉय भी करेंगे, सर्वसंपन्न बनने की कोशिश करेंगे। इस टाइम के अंदर रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी और हर काम में विजयी होना चाहेंगे और हो भी जाएंगे, अपना नेम और फेम को पैदा कर लेंगे। और इस टाइम के अंदर स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा होगा, हर बनते काम में स्ट्रगल होगा, हर काम में अड़चने होंगी, काम देरी से बनेंगे, टाइम बहुत वेस्ट होगा, बहुत ज़्यादा टेंशन भी होगी, बहुत बार अपसेट भी होंगे, बहुत बार डिसअपॉइंटेड भी होंगे। इस टाइम के अंदर कई बार अपने आप के साथ भी युद्ध आपका होगा, बहुत सारे क्लैशेस भी होंगे, बाहर भी होंगे, अंदर भी होंगे, बहुत सारी लड़ाइयाँ बाहर भी चलेंगी, अंदर भी चलेंगी, बहुत सारा प्रोफेशनल स्ट्रगल भी होगा, बहुत सारी डायनामिक सिचुएशन बनेंगी, डील करना पड़ेगा, जिंदगी है। पर जितना आप ड्रिवन होंगे, डिटर्मिन्ड होंगे, डिसिप्लिन होंगे, एक्टिव होंगे, क्रिएटिव होंगे, डायनामिक होंगे, उतनी आपकी बड़ी प्राप्ति होगी। जितने आप निठल्ले होंगे, लेजी होंगे, लेट बैक एटीट्यूड का अडॉप्ट करेंगे, हाँ कर लेंगे, हाँ हो जाएगा, ना हो फिर कुछ नहीं होगा, फिर एवरीथिंग स्टैंड स्टिल। इस टाइम के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगी दुनिया के साथ जब कम्युनिकेशन करेंगे, पर आपके एटीट्यूड पे बहुत डिपेंड करता है, आपके कंडक्टिव विजन पे बहुत डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कहूँगा स्ट्रगल होगा, स्ट्रगल बहुत होगा, लेकिन वो स्ट्रगल ही सक्सेस में कन्वर्ट होता जाएगा। स्ट्रगल हमेशा सक्सेस में कन्वर्ट होता है। अगर स्ट्रगल नहीं होगा, सक्सेस भी नहीं होगी।
ये हो ही नहीं सकता कि आप जाएं को प्लेट में रख के आपको कुछ दे दे, होगा नहीं। तो स्ट्रगल ही सक्सेस में कन्वर्ट होगा। अगर आपका प्रोफेशन आईटी के साथ है, कंप्यूटर के साथ है, नेटवर्किंग के साथ है, आपका प्रोफेशन ऑटोमोबाइल की बाइंग और सेलिंग के साथ है, प्रॉपर्टी सेल परचेज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डेवलपर भी हैं, या स्टोन बेचते हैं, कमर्शियल स्टोन जैसे मार्बल और ग्रेनाइट बेच, या प्रेशर स्टोन बेचते हैं, पेट्रोल स्टेशन के मालिक हैं, ऑयल का काम है आपका, बिल्डिंग मर्चेंट है, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, प्रॉपर्टी का काम है, रबर इंडस्ट्री में आप पार्टिसिपेट कर, रबर इंडस्ट्री का काम है, लेदर इंडस्ट्री में आप मैनेजमेंट के अंदर हैं, आप कंपनी के सीईओ हैं, सीएफओ हैं, चीफ ऑफ ऑपरेशन है, तो बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, लेकिन आप सक्सेसफुल होंगे एज लॉन्गर आप ड्रिवन है, डिटर्मिन्ड है, डिसिप्लिन है। ये डिटर्मिनेशन, अगर आप ड्रिवन है, डिटर्मिन है, डिसिप्लिन है, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन बहुत केयरफुल रहे अपनी मैरिज रिलेशनशिप को लेके, अपने कंडक्ट को लेके, अपनी कंडक्ट और डीलिंग को लेके। जब आप बात करते हैं आपकी मैरिज की, आपके रोमांस की, आपकी लव लाइफ की, आपकी फैमिली लाइफ की, बहुत डेलिकेटली उसको डील करें, उसमें अहम लेके ना आए, उसमें ईगो ना घुसेड़ दे। बहुत ज़्यादा लोग अपने स्टबर्न एटीट्यूड, अपनी फाउल एटीट्यूड, ईगो घुसेड़ देते हैं, वो ना करें प्लीज़। ऐसा करेंगे तो रिलेशनशिप बर्बाद हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको अपनी ईगो से दूर रहे, अपने रिलेशनशिप में ईगो ना लेके आए, प्यार से बात करें, लिसन करें, ये काम आएगा आपके। अपने डिसीजन चॉइसेस बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर बनाएं, वो बिजनेस के हों, प्रोफेशन के हों, करियर के हों, आपके पर्सनल लाइफ के हों। बहुत एक्टिव रहेंगे, बहुत क्रिएटिव रहेंगे, बहुत डायनामिक रहेंगे, बहुत विजनरी रहेंगे, बहुत डिटर्मिनेशन के साथ चलेंगे, बहुत डिसिप्लिन होंगे, बहुत डिवोटेड होंगे, फुली फोकस होंगे अपने अपने गुड के लिए। आपको अपनी हेल्थ का, अपनी वेलबींग का बहुत ध्यान रखना है। फाइनेंस, कई बार पैसे कम होंगे, पैसे की दिक्कत होगी, पैसे की कमी होगी, फजूल के खर्चे ना करें, अननेसेसरी लोन वगैरह ना लेते जाएं। पर्सनल लेवल पे कई बार आप बहुत ज़्यादा पैसिमिस्टिक फील करेंगे, कई बार आप बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट फील करेंगे, दूसरों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव बड़े मुश्किल होंगे, लेकिन अचीव करने बड़े मुश्किल होंगे, लेकिन हो जाएंगे। एज लॉन्ग अगर आप जो 3 चीज़ें मैंने की, ड्रिवन, ड्राइव, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन, ये 3 डी याद रखें। इस टाइम के अंदर आप लीगल इश्यूज बहुत सारे होंगे, आपके लीगल इशू भी आ जाएंगे, उनको भी डील करना पड़ेगा। कोई फाइन, पेनल्टी, पनिशमेंट भी आपको मिल सकती है, उसको भी आपको डील करना पड़ेगा। हेल्थ का ध्यान रखें, सर की हेल्थ का ध्यान रखें, दिमागी हेल्थ का ध्यान रखें, हेल्थ का एनर्जी लेवल का ध्यान रखें। इस टाइम के अंदर कोई बहुत बड़ा रिस्क ना लें, ड्राइव को लेके, लड़ाई झगड़े को लेके, और कोई बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सीडेंट से बचा के रखें। फिजिकल पेन आपकी बहुत होगी, फटीग बहुत होगा। ऐसी सिचुएशन में ना जाएं जो आपके मान सम्मान को खत्म कर सकते हो, ऐसा रिस्क ना लें। इस समय आपके बहुत बड़ा आपके ऊपर अटैक हो सकता है शत्रुओं से, संभल के चलें। ट्रैवलिंग आपकी बहुत होगी, इस टाइम के अंदर फॉरेन में जाना पड़ेगा, फॉरेन कंट्री भी जाना पड़ेगा। घर में सुख शांति आपको बना के आपको रखनी है। लोग शांति रखने नहीं देंगे, लेकिन आपको बना के रखनी है। आपको अपने भाई बंधुओं के साथ, परिवार के साथ और जीवन साथी के साथ झगड़ा वगड़ा आपको नहीं करना। कोई किसी भी तरह की अनप्लेजेंटनेस अपने परिवार में ना लेके आए प्लीज, और हार्मफुल इन्फ्लुएंसेस को परिवार में ना अंदर आने दें। और आपको किसी का दाह संस्कार भी करना पड़ेगा, बहुत केयरफुल रहें। चोरी ठगी का भी आप शिकार हो सकते हैं। आज समय दोस्तों मित्रों को भी आप संभाल लें, तमीज से बात करें। इस टाइम के अंदर फ्रेंडशिप जो वैल्यूएबल है उसकी बड़ी रिस्पेक्ट रखें, संभल के चलें। अगर आप 2026 में जाते हुए आपके दिमाग में कुछ सवाल आता है, या बार बार आप एक बात को दिमाग में रख रहे हैं, वो बात आपके काम को लेके हो सकती है, आपके रिलेशनशिप को लेके, आपके परिवार को लेके, आपकी हेल्थ को लेके, या बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट क्वेश्चन है आपके दिमाग में। ये जो हॉरोस्कोप है ये आपको एक जनरल मैप देंगे, उसमें आप समझ सकते हैं अपनी सिचुएशन को बहुत गहराई के साथ। अगर आप एलिजिबल ऐप यूज़र हैं तो आप क्लेम कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री 1-to-1 बेसिक कंसल्टेशन मेरे साथ।
बस आपको ये करना है, आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के साथ। फिर आपको एक वेलकम ईमेल मिलेगी जिसमें आपको डिटेल जो कॉम्प्लीमेंट्री कंसल्टेशन की ऑफर आपको मिलेगी। फिर आपको बताया जाएगा कि आपको किस तरह क्लेम करना है और किस तरह अपने लिए सेशन बुक करना है। अगर आप हमारे ऐप यूज़र ऑलरेडी हैं तो आप ईमेल की सिर्फ आपने इनबॉक्स में जाके ईमेल को जो हमारे टीम मेंबर ने आपको भेजा होगा सेम इन्फॉर्मेशन, और उसमें आप सेशन बुक कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ, टाइम ऑफ बर्थ के साथ, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ, क्या आपका सवाल है। तो इस तरह से वो आपको भेजना पड़ेगा। तो अब हम पूरी इन्फॉर्मेशन को लेके फॉरवर्ड होंगे और जिसमें आपको क्लैरिटी दी जाएगी। जो भी आपका सवाल होगा उसको बताया जाएगा कि आने वाला भविष्य आपके लिए क्या लेकर आएगा। शनि आपके अपने साइन में, ऑर्थोडॉक्स एस्ट्रोलॉजी जो कहती है मैंने वो आपको बता दिया। मॉडर्न जो एस्ट्रोलॉजी कहती है, अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी जो कहती है वो मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। जो अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक शनि जब आपके अपने साइन में आएगा तो ये आपको इंटरनल ग्रोथ देगा, ये आपको दिमागी तौर पे बड़ा करेगा, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन ज़्यादा हो जाएगा, आपकी प्राप्ति भी ज़्यादा होगी। इस टाइम के अंदर अगर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन इस समय आपको सोच समझ के नए प्रोजेक्ट को शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसे पूरा नहीं होगा और ये ऐसे रिजल्ट नहीं देगा। हमारी कई बार पेशेंस नहीं होती, हम प्रोजेक्ट शुरू कर लेते हैं, हाँ जैसे शुरू किया वैसे पैसा शुरू हो जाएगा आना। कई बार वो ऐसा नहीं होगा, उसको टाइम लगेगा, साल लगेंगे कई। इस टाइम के अंदर आप बहुत संभल के चलें, ओवर एक्सपेक्टेशन ना करें। इस टाइम के अंदर टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें। ऐसे ना बैठे रह जाएंगे आप। सिर्फ सपने देखने से नहीं कुछ होगा, काम करना पड़ेगा। इस समय आपको अंदर झांकने की जरूरत है। पिछले 15 साल में आपने क्या किया उस पर झांकने की जरूरत है। जो पुरानी मिस्टेक होगी पिछले 15 साल में उसको रिपीट ना करते जाएं प्लीज। और इस टाइम के अंदर और आपको अपनी आने वाले 15 साल के बारे में विचार करना पड़ेगा। जो पिछले 15 साल में हुआ वो क्या आपने अचीव किया, क्या काम किया, कहाँ पे चूक हो गई, क्या नुकसान हुए, वहाँ से वो सब लिख लें आप। आगे 15 साल क्या करना वो उस पर आपको बनाना पड़ेगा। आपको अपने आप को इनवर्ड जो अपनी थिंकिंग को लेके आना पड़ेगा और अपनी दुनिया को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। वो ज़रूरी है। रीस्ट्रक्चरिंग थोड़ा टाइम लग जाता है। शनि आपके जब आपके अंदर आपके अपने साइन में आएगा ये आपको रीस्ट्रक्चर करना चाहता है। जल्दबाजी में नहीं होगा, वो संभल के चलना होगा। पिछले 15 साल की मिस्टेक्स को आने वाले 15 साल में रिपीट ना करें प्लीज़। बहुत कुछ सीखा है पिछले 15 साल में। आज समय आपको पता होना चाहिए क्या आपको चाहिए, किस चीज़ की आपको ज़रूरत है। आपको अपने बारे में विचार करना पड़ेगा। पिछले 15 साल में क्या हुआ, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, क्या आपको नहीं करना चाहिए था, इस समय क्या आपको नहीं करना चाहिए, किस चीज़ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इस समय आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, आपकी अपनी टर्म्स के ऊपर, लोगों की टर्म्स के ऊपर नहीं, बिल्कुल नहीं। इस टाइम के अंदर आपको पता लग चुका है आप किस तरह के इंसान हैं। अंदरूनी तौर पे पता है आपको क्या चाहिए आपको। ये टाइम पीरियड में आपको अंदर जुड़ने की ज़रूरत है। जितना आप अंदर से जुड़ेंगे, जो आपकी रियलिटी होगी उससे जुड़ेंगे, उतना आप कामयाब होंगे। शनि आपको फोकस करना चाहता है, आपको कुछ इश्यूज को डील करने की वो पुश करना चाहता है कि इनको डील कर लो, अंदर झांक लो। इस टाइम के अंदर आपको जो कमिटमेंट आपने लोड रखी है, कमिटमेंट है दुनिया के साथ, उस पर को भी चाहता है इसको भी चेक कर लो। क्या वो आपकी कमिटमेंट आपके लिए ज़रूरी है, क्या उस पर टाइम पैसा खर्च करना ज़रूरी है, या आपको मुसीबत आ रही है। इस टाइम के अंदर आप क्या इन सब चीज़ों से कोप कर रहे हो, और आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इस समय हर चीज़ के ऊपर विचार करने की ज़रूरत है। पैसे कितने खर्च हो रहे हैं, बहुत संभल के चलना होगा। इस टाइम के अंदर आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये टाइम पीरियड बहुत, इसको अगर ये कहूँगा साइकोथेरेपी के लिए भी बहुत बड़ा टाइम, अच्छा टाइम है ये वाला। और आप अपनी कॉन्शियस को रेज कर सकते हैं, और आपको अनलर्न करना पड़ेगा इनकरेक्ट वेज को, इनएक्यूरेट वेज को, इन गलत वे ऑफ थिंकिंग से आपको मुक्त होना पड़ेगा।
तब आप लर्न करेंगे कि हु यू आर, व्हाट यू आर। पुरानी मिस्टेक्स जो 15 साल में हुई हैं वो रिपीट ना करें, और तब आप फ्यूचर के अपने आप को रीस्ट्रक्चर करने के लिए एक नया फाउंडेशन आप अडॉप्ट कर सकते हैं। आने वाले 15 साल की जर्नी शुरू कर सकते हैं और अपने आप को रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, और अब से वो आने वाले 7 साल, आने वाले 15 साल बहुत बेहतरीन होंगे। लेकिन आपको अंदर से जो पिछले 15 साल में हुआ है वो जांच ले कि 2026, पिछले 15 साल 2011 से लेकर 2026 तक, वो पिछले 15 साल 2010 से लेकर 2025 तक जो हुआ है, आपको पता क्या हुआ है। फाइनेंशियली, पर्सनली, सब चीज़ों पे ध्यान दे दें फिर कि अब आने वाले 15 साल में आपने क्या नहीं करना। लेकिन शनि जब आपके लगन में आता है, आपके अपने साइन में आता है, अगर आपके सामने इस तरह की मुश्किलें, प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशन आ रही हैं, नंबर 1 हेल्थ की बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाए, हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए, कोर्ट केस पे कोर्ट केस आ जाए, और कोर्ट केस आपके पार्टनर के साथ हो जाए, जीवन साथी के साथ ही आपकी कानूनी मुकदमा शुरू हो जाए, आपको कोई धोखा दे दे, बेवकूफ़ बना दे, पैसे लूट ले, आपका कोई झगड़ा आपके अपने लोगों के साथ हो जाए, लैंड को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, हर काम में रुकावट आ रही है, हर काम में देरी लग रही है, हर काम में टाइम वेस्ट हो रहा है, आप किसी चीज़ को अकम्प्लिश कर ही नहीं पा रहे, आप उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं और इलीगल हरकतें कर रहे हैं, कानून के खिलाफ जा रहे हैं, आपके अपने लोग आपको कह रहे हैं हमने आपके साथ नहीं रहना, आपके अपने लोग आपको डंप कर रहे हैं कि दे डोंट वांट टू नो यू एनी मोर। ये हो जाता है, शनि की दशा में हो जाता है। उपाय क्या है? उपाय मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी के उपाय हैं, ये भृगु सूत्र और रेड बुक से लिए गए उपाय हैं, इनको आप इंप्लीमेंट करें। पहला उपाय ये करना है, ब्लू सफायर और डायमंड राइट हैंड की मिडिल फिंगर में प्लाटिनम में जड़वा के पहनना है। ब्लू सफायर एंड डायमंड प्लाटिनम में जड़वा के राइट हैंड की मिडिल फिंगर में आप पहने, बहुत ज़रूरी है, ये शनि की पोजीशन को ठीक करेगा। दूसरा उपाय, नमक चमक रुद्राभिषेक करवाएं जब प्रदोष व्रत का दिन हो, महीने में 2 बार आता है। नमक चमक रुद्राभिषेक धर्म स्थान मंदिर में जाके करवाएं, ये 7 बार करवाएं, ये 14 बार करवाएं, 21 बार करवाएं, आपको राहत मिलेगी। तीसरा उपाय, यास्मीन के तेल में रियल सिंदूर मिक्स करके पेस्ट बना के हनुमान जी के ऊपर लेप करें हर शनिवार दोपहर को, और अगर हो सके हनुमान जी का चालीसा भी करें, वहाँ जाके मंदिर में थोड़ा टाइम स्पेंड करें आफ्टरनून के टाइम, यानी 4 बजे के बाद। यास्मीन के तेल में रियल सिंदूर मिक्स करके हनुमान जी के स्टैचूज पैरों पे शुरू करें, लेप करें और हनुमान चालीसा का जाप करें। अगला उपाय, 7 किलो काला नमक 7 शनिवार कच्ची जमीन में, खेती वाली जमीन में खड्डा खोद के दबा दे, सैटरडे वाले दिन सुबह 4 से 6 के बीच। लेकिन ये तब करें जब आपके बहुत प्रोफेशनल क्राइसिस हो जाएं, बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाएं, तब ये ज़रूर करें। अगर आपको लगे यार ये तो सब कुछ बंद ही हो गया, तब ये ज़रूर करें। ब्लाइंड स्कूल पैसे डोनेट करें, मंथ पूरे हर मंथ करें, फूड डोनेट करें, पैसे डोनेट करें, जो आपकी सुख सुविधा। ब्लाइंड स्कूल, ब्लाइंड चैरिटी को नहीं बोल रहा, ब्लाइंड स्कूल को पैसे डोनेट करें, वहीं डोनेट करें जहाँ पे आप रह रहे हो। ये ना हो कि आप रह रहे हो यूरोप में और पैसा डोनेट कर रहे हो इंडिया में, नो। अगर इंडिया में रह रहे हैं इंडिया में डोनेट करें, यूरोप में रह रहे हैं यूरोप में डोनेट करें, अमेरिका में रह रहे हैं अमेरिका में डोनेट करें, जहाँ पे आपकी लिविंग है वहीं डोनेट करना है। ये नहीं कि आप फॉरेन जाके पैसे डोनेट करें, गलत। अगला उपाय, क्रिस्टल मंकी आपको क्रिस्टल शॉप से मिल जाता है, ऑक्टागन मिरर भी क्रिस्टल शॉप से मिल जाता है। ऑक्टागन मिरर को ऐसे टेबल पे रखना है, फेसिंग अपवर्ड, उसका ऐसे फेस सबका नजर आना चाहिए, उसके ऊपर क्रिस्टल मंकी रखे, वो अपनी वर्किंग डेस्क पे रखे। घर के अंदर जब एंटर होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड पे एक डार्क रूम बनाएं, डार्क शेड बनाएं। घर के अंदर जब एंटर हों, लेफ्ट हैंड साइड एंड में डार्क शेड बनाएं, डार्क रूम बनाएं, वो आपका वेल्थ कॉर्नर होगा। उसको साफ सुथरा रखें, और जब भी टाइम मिले डॉग होम डॉग फूड डोनेट करें, या काले शाह रंग के कुत्ते की पालना करें, या डॉग फूड डॉग होम डोनेट करें। प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना, जन्मदिन नहीं मनाना। कई बार जो जन्मदिन मनाते हैं धर्म स्थान जाके माथा टेकते हैं, वेरी गुड, लेकिन आप घर में पार्टी रख रहे हैं
उसमें आप डांस कर रहे हैं, उसमें आप दारू वारू पी रहे हैं, वो नहीं कर सकते। डांस और म्यूजिक के साथ जन्मदिन ना मनाएं, अड़ियल रवैया ना अपनाएं, पागलों जैसी जिद पकड़ के ना बैठ जाए मैंने नहीं करना। गंदे रिलेशनशिप ना रखें, वो तमाम रिलेशनशिप जिसमें आप किसी को बता नहीं सकते, माँ बाप को तो बता नहीं सकते कि ऐसे रिलेशनशिप पे आप रखे हुए हैं। गंदे किस्म के रिलेशनशिप ना रखें, अफेयर वगैरह ना करें जिसको किसी को बताते हुए आपको शर्म आए। कोई ऐसा गंदा और वाहियात रिलेशनशिप ना रखें जिसके बारे में आप किसी को नहीं बता सकते, वो चुप चुप के आप कर रहे हो। नो, वुमनाइजिंग ना करें प्लीज। और नशा ना करें, कोई भी नशा ना करें, ना नाक से ना मुंह से, कोई नशा ना करें। स्मोकिंग नहीं करनी, बहुत ज्यादा नॉनवेज ना खाएं, बहुत ज्यादा सी फूड ना खाएं प्लीज। दोबारा फिर बर्थडे को गा बजा के सेलिब्रेट ना करें, नाच गा के। अब मैं आपको एक बहुत ही यूनिक चैंटिंग देना चाहता हूं, ये बहुत ही फाइनेस्ट चैंटिंग है, ये भैरव की चैंटिंग है, बहुत ही इफेक्टिव है और इसको आप करके देखिए, मोस्ट इफेक्टिव है। हाँ, बहुत जल्दी लाभ मिल जाते हैं, लेकिन आपको थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है, लेकिन इसके काफ़ी फ़ायदे हो जाते हैं, वो मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। इस चैंटिंग को ज़रूर करें। ओम ऐंग कलिम कलिम कुल्लुम हरम हरिम हरुम सहा वम आप्दुधरनाय अज्मलवद्धाय लोकेश्वराय स्वर्णकर्षणाय भैरवाय मम दृद्रा विदेशनाय ओम हरिम महाभैरवाय नमे। ओम ऐंग कलिम कलिम कुलुम हराम हरिम हरुम सहा वम आप्तुधरनाय अज्मलवद्धाय लोकेश्वराय स्वर्णकर्षणाय भैरवाय मम दृद्रा विदेशनाय ओम हरिम महाभैरवाय नमे। हमने ये कहा कि हमारी दरिद्रता, हमारी पावर्टी खत्म कर दो, हमें कोई सोना वोना दे दो या धन संपदा दे दो। हमने उनकी प्रशंसा भी कर दी। महाभैरव जी आपकी प्रशंसा है, प्रशंसा है। रिक्वायरमेंट है जग ऑफ वाटर, पानी का जग अपने पास रखें। रात के समय करें 10 बजे के बाद। कंबल के आसन में बैठे, ज़मीन पे कभी नहीं बैठते, चेयर पे बैठे, सोफे पे बैठे, बेड पे बैठे, कंबल बिछा के उस फोल्ड करके उसके ऊपर बैठे और डायरेक्शन फेसिंग हो वेस्ट। ड्यूरेशन फिर चैंटिंग, कितने चैंटिंग? कम से कम 48 मिनट हर रोज़ करें, 72 मिनट करें, 96 मिनट करें, 144 मिनट करें। जितना करेंगे उतना आप प्राप्त करेंगे। मिनिमम 43 डेज लगातार करें, मिनिमम टू मिनिमम। कर सकते हैं 86 डेज करें, कर सकते हैं 129 डेज करें, कर सकते हैं 164, कर सकते हैं 184, कर सकते हैं 240 डेज, पूरा साल करें। इससे आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, आपकी फाइनेंशियल इश्यूज नहीं होंगे। इस मंत्र का ये होगा, ये बहुत साल पहले आई वॉज गिवन दिस चैंटिंग टू मी, और मैं उस समय उसमें बहुत सारी क्राइसिस सिचुएशन में था, बट आई यूज टू स्पेंड 4 hours एवरी डे। हाँ, 4 to 5 hours आई यूज टू स्पेंड ऑन दिस चैंटिंग एवरी नाइट, मतलब, और 4 से 5 घंटे मैं लगाता था। और वट आई वॉज सीकिंग फॉर विद इन 120 डेज में मैंने उसको कंप्लीट कर लिया था, अकम्प्लिश कर लिया था। लेकिन भैरव को आसान करना इतना मुश्किल नहीं है, महादेव के अवतार हैं, करके देखें। एंड ऑफ द डे इज योर लाइफ, करके देखें, प्राप्त करें। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस हॉरोस्कोप ने आपको क्लैरिटी दी होगी, पीस ऑफ माइंड भी दिया होगा 2026 के साल को लेके, और एक ब्रॉडर व्यू दिया होगा पूरे साल का, और सपोर्ट भी दी होगी, और बहुत सारी चॉइसेस भी आपको दी होंगी, और बहुत सारे आप लाइफ इवेंट फोरकास्ट को आप देख सकते हैं। और आपको वीकली, मंथली हॉरोस्कोप के लिए आपको साइन करना पड़ेगा।
प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के अंदर जाके, ताकि प्रीमियम कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा सके एंड ऑफ दिसंबर 2026 तक। और चाहे आप कहीं भी हो, चाहे आप लाइफ के अंदर किसी भी सिचुएशन में हो, आप नए हो हमारे लिए, या यूट्यूब में आप अगर हमें नया देख रहे हैं, अभी भी शुरू हुआ है आपको हमारे प्रोग्राम को देखना, या फेसबुक में हमारे प्रोग्राम्स को देख रहे हैं, तब आप हमारी ऐप फैमिली को ज्वाइन करें। वो है astrology.prakashastrologer.com, astrology.prakashastrologer.com। वहाँ पे आप हमें ज्वाइन करें। एलिजिबल ऐप यूज़र को कॉम्प्लीमेंट्री बेसिक कंसल्टेशन मिलेगी मेरे साथ, मैं उनको दूंगा, और आपको ईमेल मिलेगी, ईमेल आप रिसीव करेंगे, लेटेस्ट डिटेल्स भी होंगी, किस तरह उस कंसल्टेशन को आपने बुक करना है मेरे साथ। अपने इनबॉक्स को चेक करें, अपने स्पैम फोल्डर को चेक करें, अपने जंक फोल्डर को चेक करें, ताकि आप ईमेल मिस ना कर सकें और मेरे साथ आप बेसिक कंसल्टेशन बुक करें। विश यू ऑल द बेस्ट।